हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं सुधीर आप सभी का स्वागत करता हूं सीएमसी इंदौर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम क्या कर रहे थे कि अभी पिछले वीडियोस में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और उसके क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। और आज सरप्राइजिंग है बच्चे, आज हम क्या करेंगे कि रूट वर्ड को डिस्कस करेंगे। और कहते हैं कि बहुत सारे बच्चों का डिमांड भी आ रहा था कि सर कुछ वोकैबलरीज पढ़ाइए, वोकैबलरी याद नहीं होता है, उससे हम कैसे तैयार करें। बहुत कह सकते हैं मुश्किल तरीका है, या कह सकते हैं मेमोराइज करना बहुत मुश्किल होता है। तो बहुत सारे बच्चे हमें कमेंट किए थे, पर्सनली भी मैसेज किए थे कि सर ग्रामर तो ठीक है, ग्रामर तो अच्छा हो रहा है आपके वीडियो से, लेकिन हमारे वोकैबलरी अच्छे नहीं हो रहे। तो बच्चे वोकैबलरी के लिए मैंने एक तरीका निकाला है, जैसा कि मैं अपने क्लासरूम में भी करता हूँ, कि मैं बच्चों को रूट वर्ड के थ्रू क्या करता हूँ, वोकैबलरी तैयार कराता हूँ। ये एक स्मार्ट तरीका होता है बच्चे कि किसी भी वर्ड को मेमोराइज करने के लिए। क्यों? क्योंकि एक वर्ड से बहुत सारे वर्ड क्या होते हैं, बन जाते हैं रूट वर्ड। जैसा कि बच्चे हम पहले समझ लेते हैं कि व्हाट इज रूट वर्ड। तो बच्चे ये क्या होता है, अगर हम बात करें अपने रूट वर्ड के बारे में कि रूट वर्ड क्या होता है। बच्चे रूट वर्ड की अगर हम बात करें तो बोलते हैं अ रूट वर्ड हैज नो प्रीफिक्स और सफिक्स। बोलते हैं रूट वर्ड जिसको मूल शब्द कहते हैं हिंदी में बच्चे, इसका कोई प्रीफिक्स नहीं होता है, मतलब जिसको हम प्रत्यय बोलते हैं आगे वाले वर्ड, और सफिक्स जो अंत में लगते हैं, जैसे नेस हो गया, मेंट हो गए। जैसे हम लोग बोलते हैं हैप्पीनेस, तो हैप्पी क्या हो गया आपका बेटा रूट शब्द हो गया, और नेस क्या हो गया, इसका सफिक्स हो गया जिसको हम अंत में लगाते हैं, ठीक है। और जैसे हम बोलते हैं इम्पॉसिबल, तो इम क्या हो गया बच्चा, प्रीफिक्स हो गया क्योंकि पहले लगा है, और पॉसिबल क्या हो गया, इसका रूट वर्ड हो गया जिसको मूल शब्द हम कह सकते हैं। तो बोला जाता है कि अ रूट वर्ड हैज नो प्रीफिक्स और सफिक्स, इट इज द मोस्ट बेसिक पार्ट ऑफ अ वर्ड। ये किसी भी वर्ड का सबसे बेसिक पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं मूल शब्द बच्चे, ठीक है। इसको हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि रूट वर्ड होता क्या है और इसका बेनिफिट हमें कैसे मिलेगा और हम कैसे तैयार करेंगे। तो मैंने बच्चे बोला कि एक वर्ड हम लेते हैं इंटैंजिबल। जैसा कि इसका मीनिंग सभी लोग जानते होंगे बच्चे, इंटैंजिबल क्या होता है, इसको हम हिंदी में कैसे याद कर सकते हैं या इसकी मीनिंग कैसे जान सकते हैं। तो बच्चे ये जो शब्द बना है वो 3 वर्डों से मिलकर बना है। इसमें एक वर्ड है इन प्लस टैंज प्लस एबल। बच्चे ये 3 वर्ड है, और जो पहले लगता है उसको हम क्या कहते हैं, इट्स कॉल्ड प्रीफिक्स, ठीक बच्चे। और ये टैंज जो है इट्स कॉल्ड रूट, मूल शब्द हमारा है जिसकी अपनी एक खुद की मीनिंग है, ठीक है। और एबल ये क्या है बच्चा, सफिक्स, क्योंकि अंत में लग रहा है, इसी को हम सफिक्स कहते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन भी आप कन्वे कर रहे हैं कि आप जान भी जाइए कि प्रीफिक्स किसको कहते हैं, सफिक्स किसको कहते हैं, रूट वर्ड किसको कहते हैं। आज हम बहुत सारे रूट वर्ड देख भी लेंगे। तो बच्चे अगर हम मीनिंग की बात करें तो इनका मतलब क्या होता है बच्चा, इनका मतलब होता है नॉट, और टैंस का मतलब होता है टच। क्या होता है बच्चा, टच। और एबल का मतलब क्या होता है बच्चे, जैसा जानते होंगे, योग्य, एबल टू, नॉट टच, ठीक है। बोल सकते हैं जिसे टच नहीं किया जा सकता, योग्य नहीं है, जिसे छूने योग्य नहीं है, इसी को हिंदी में हम क्या बोल देते हैं, अमूर्त। क्या बोलते हैं बेटा, अमूर्त, इंटैंजिबल, जिसको छुआ नहीं जा सकता है, नॉट टच एबल, ठीक है बच्चा। तो ये देख रहे हैं कितना इजीली हम किसी वर्ड को तोड़ सकते हैं, उस वर्ड को तोड़कर हम चीज़ों को याद भी कर सकते हैं। तो इसी सीरीज में हम आगे बढ़ जाएंगे और याद करेंगे कैसे वर्डों को याद रखा जा सकता है, और कहते हैं कि एक ही वर्ड से बहुत सारे वर्ड बन जाएंगे आपके। तो बच्चे हम तैयार करते हैं इसको। इसके लिए आपको क्या करना है, पहले तो हम क्या करते हैं बच्चे, एक चार्ट बना लेते हैं। चार्ट इट मीन्स एक कैटेगराइज कर लेते हैं, और ये हमारा क्या हो जाएगा, पार्ट हो जाएगा। आई होप आपको दिख रहा होगा। और पहला हम क्या कर लेते हैं,
इसमें फर्स्ट रूट ये हो जाएगा बच्चे। दूसरी जो चीज़ें हमें जाननी है, किसी भी रूट की मीनिंग जानना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी भी रूट की आपको मीनिंग पता है तो उस वर्ड को याद करने में कोई समस्या नहीं आएगा। और नेक्स्ट क्या जानना होगा, इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स अगर हम जान लें तो वो बहुत दिनों तक हमारे दिमाग में क्या होगा, याद रहेगा। जब आप एग्जामिनेशन में जाएंगे तो जैसे वर्ड देखेंगे आपको चीज़ें याद आ जाएगा। और कहते हैं ना तुक्का लगाना, तुक्का लगाने का भी एक स्मार्ट तरीका होता है। अगर आपको बच्चा रूट याद है तो आप तुक्का बहुत ईजिली लगा सकते हैं। जैसे सपोज करिए कि साइड का मतलब क्या होता है, टू किल, ठीक है, हत्या करना। और जैसे बोला गया वन हु किल्स वंस मदर, ठीक है, वह जो अपनी माँ की ही हत्या कर देता है उसे हम क्या कहते हैं। तो ऑप्शन में 3 और 4 ऑप्शन दिए गए, एक में केवल साइड दिया है। आप जैसे ये स्टेटमेंट में दिया हुआ है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में किल शब्द, आप क्या करिए, साइड खोज लीजिए। अगर साइड केवल एक ऑप्शन में तो आपको कोई मेहनत नहीं लगाना है, आप तुक्का मारिए, आपका क्वेश्चन सही होगा। कहने का मीनिंग ये है बच्चे कि क्या होता है तुक्का, मतलब कहने अगर हम चीटिंग भी करें स्मार्ट तरीके से करें चीज़ें सही हो जाती है। तो मैंने क्या बोला कि एक रूट हम ले लेंगे और उस रूट पर क्या करेंगे, क्वेश्चन डिस्कस, क्वेश्चन तो नहीं कह सकते, एग्जाम्पल्स देख लेंगे। पहला जो रूट हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं आज बच्चे, ऑटो, ये हमारा फर्स्ट वर्ड हो जाएगा। और बच्चे ऑटो की जो मीनिंग होती है वो होता है सेल्फ। ऑटो का मतलब भी होता है स्वयं, ठीक है, बहुत कॉमन सा वर्ड है, आप जानते होंगे। इससे जो एक वर्ड बनेगा, अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो बोलते हैं ऑटोमेटिक का, बोलते हैं अ प्रोसेस ऑफ डूइंग समथिंग बाय इटसेल्फ, ठीक है। जब कोई चीज अपने से होता है, खुद से होता है, जैसे ऑटोमेटिक आपने मशीन देखा होगा, उसे क्या करता है, कई कमांड दे दिया गया, ऑटोमेटिकली वो क्या करता है, प्रिंट करता रहता है, या जो भी चीज़ें प्रोडक्ट फैक्ट्री में देखे होंगे तो ऑटोमेटिक मशीन लगा दिया जाता है, तो उसी को हम बोलते हैं ऑटोमेटिक। इसी से बच्चा एक वर्ड बनेगा हमारा ऑटोनॉमी। बच्चे अगर हम ऑटोनॉमी को हिंदी में बोले तो इसको बोला जाता है स्वराज या स्वशासन, ठीक है बच्चे। जैसे बोला जाता है रूल बाय इटसेल्फ, ठीक है, या रूल बाय सेल्फ। स्वशासन का मतलब क्या होता है, जैसे 1947 से पहले अगर बोला जाए तो हम क्या थे, हम पर जो रूल्ड किया जा रहा था वो ब्रिटिशर्स के द्वारा, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती थी, हमें रूल्ड करती थी। लेकिन 1947 के बाद क्या हुआ बच्चा, कि हमारा खुद का एक स्वराज्य, और कहते हैं कि जो हमारी लड़ाई भी थी कि हमें स्वराज्य चाहिए, ठीक है। तो उसी ऑटोनॉमी के लिए लड़ाई चल रही थी कि अपना खुद का राज्य हो, शासन हो, जो भी हम रूल एंड रेगुलेशन बनाएंगे अपने तरीके से बनाएंगे, ना कि किसी और के बनाए हुए तरीके से हम चलेंगे, ठीक है। हम पर किसी का शासन नहीं किया जाएगा, दैट्स कॉल्ड ऑटोनॉमी, ठीक है। जैसे बोल सकते हैं अ रूल बाय सेल्फ, ठीक बच्चे। इसी से एक वर्ड बना है आपका बच्चे ऑटोक्रेसी। अब ऑटोक्रेसी का हिंदी अगर मीनिंग अगर हम जाने तो बोलते हैं निरंकुश, ठीक है, या बोल सकते हैं तानाशाही शासन को बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा लीबिया वगैरह में क्या होता है कि सेल्फ शासन, लोग अपने को ही क्या करते हैं, राजा घोषित कर देते हैं। जैसे क्या किया गया कि एक कोई नेता जो दबंग होते हैं खड़ा हुए और कहे कि आज से मैं आप लोगों का क्या रहूंगा, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री रहूंगा, ठीक है। तो कुछ लोग क्या करेंगे, उसमें विरोध करेंगे, तो वो क्या करते हैं, सबसे पूछते हैं कि किसी को विरोध है, ये बोलता है कि हाँ सर मुझे विरोध है, तुरंत क्या किया, इसको गोली मार दिया गया। अब बताओ किसी को विरोध, तो बोलेंगे नहीं नहीं सर किसी को नहीं। तो वो क्या होता है, तानाशाही, उसी को हम बोलते हैं बेटा ऑटोक्रेसी, ठीक है। अब इसी वर्ड में हम कुछ और भी वर्ड याद कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला बेटा ऑटो ग्राफ, ठीक बच्चे। ऑटोग्राफ, जैसे अगर हम आगे बढ़ेंगे तो ग्राफ की जो मीनिंग निकल कर आती है, ग्राफ का मतलब लिखना होता है, ठीक है, टू राइट समथिंग। आगे इस रूट को वर्ड को हम डिस्कस भी करेंगे। तो ऑटोग्राफ, ऑटो का मतलब सेल्फ, ग्राफ मतलब लिखना, सेल्फ को लिख देना मतलब क्या हो जाएगा, खुद को लिख देना, दैट्स कॉल्ड सिग्नेचर, ठीक है बच्चे। तो ऑटोग्राफ का मतलब क्या हो जाएगा, सिग्नेचर। इसी से हमारा वर्ड बनेगा बच्चे ऑटोफोबिया। और ये फोबिया इट्स अ वेरी कॉमन वर्ड, आप सभी जानते होंगे कि जिसको हम बोलते हैं फियर, ठीक है। तो ऑटोफोबिया का मतलब क्या हो जाएगा, बहुत सारे बच्चे समझ रहे होंगे खुद से डर, नहीं बच्चा ऐसा कुछ भी नहीं, खुद से डर नहीं है, इसको बोलते हैं फियर ऑफ आइसोलेशन।
ऐसा डर अकेले रह जाने का डर, अगर हिंदी की अगर हम बात करें तो कई बार क्या होता है कि हमें सोसाइटी बहुत हेट करती है, ठीक है, या हमारे रिलेटिव्स या पेरेंट्स के द्वारा हमें क्या किया जाता है, हेट किया जाता है। तो उस टाइम पे ऐसी फीलिंग आती है कि यार कहीं हम अकेले ना रह जाएं, या हम क्या करते हैं बहुत सेल्फिश बिहेवियर कर लेते हैं, बहुत लोग हर्ट हो जाते हैं हमारे बिहेवियर से, उस टाइम भी फीलिंग आती है। या तो कभी कई बार क्या होता है एक्सीडेंट हो जाते हैं बच्चे, उसमें क्या होता है कि किसी की पेरेंट्स पूरे खत्म हो जाते हैं, ठीक है, पास अवे हो जाते हैं, और उस टाइम पे कोई देख रहा होता है तो उसको लगता है कि यार कहीं मेरे साथ ऐसा हो जाए तो क्या होगा, तो उसके अंदर एक डर बैठ जाता है, दैट्स कॉल्ड फोबिया। और अकेले रह जाने का डर तो हम क्या बोलेंगे बच्चे, ऑटोफोबिया। क्लियर हो रहा है? तो देखिए कितना अच्छे वर्ड हैं, कितने इजीली सारे वर्ड तैयार भी हो जा रहे हैं, हमें कोई भी समस्या नहीं हो रहा है। इसी तरह क्या करेंगे, बहुत सारे वर्ड तैयार करते चले जाएंगे। ठीक बच्चे, अब हम आगे एक और वर्ड ले लेंगे इसी सीरीज में और देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपसे हम डिस्कस करना चाह रहे हैं क्या, बायो। और बच्चे जो बायो की मीनिंग होती है अगर हम बात करें तो बायो का मतलब होता है लाइफ है बच्चे, और लगे हाथ ग्राफी भी लिख दें हम यहीं पे। अब देखिए बच्चे हमने y को ब्रैकेट में लिखा है, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन समझिएगा। y क्या होता है, एक सफिक्स है जो किसी भी वर्ड को एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने का काम करता है। जो रूट वर्ड है वो ग्राफ वर्ड है, ठीक है। ठीक बच्चे, और ग्राफ का मतलब क्या होता है, टू राइट समथिंग, जैसा कि मैंने लिखा भी है। ठीक बच्चे, अब इसके वर्ड्स हम देख लेते हैं, इससे कौन कौन से वर्ड डिराइव होते हैं। तो पहला वर्ड मैंने बोला, अगर हम बायो की बात करें तो बहुत प्यारा सा वर्ड बनता है बायोलॉजी। ठीक बच्चे, और आज हम लॉजी भी स्टडी, जिसको हम बोलते हैं स्टडी और साइंस, ठीक है। तो ये भी याद कर लेंगे कि लॉजी का मीनिंग क्या होता है। तो मैंने बता भी दिया आपको कि किसी चीज़ का अध्ययन करने को ही हम क्या बोलते हैं, लॉजी बोलते हैं। बायो का मतलब लाइफ होता है, स्टडी ऑफ लाइफ क्या बोला जाएगा बच्चे, स्टडी ऑफ लाइफ को हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं जीव विज्ञान। ठीक है, एक वर्ड होता है बायोपिक। ठीक बच्चे, तो बायोपिक का मतलब क्या होता है बच्चे, ऐसी पिक्चर जो किसी की लाइफ है, अ पिक्चर दैट इज बेस्ड ऑन समवन्स लाइफ, दैट्स कॉल्ड बायोपिक। अभी आपने देखा होगा धोनी, ठीक है, वो क्या था कि किसी की लाइफ, धोनी की लाइफ पर बेस्ड एक मूवी आई थी जिसको सुशांत सिंह राजपूत ने प्ले किया था। बहुत अच्छे एक्टर थे, अब हमारे बीच में नहीं है, इसका दुख भी है। ठीक बच्चे, तो उन्होंने बायोपिक, अभी एक आया था क्या, संजू, ये भी हमारा बायोपिक था। तो बहुत सारे बायोपिक हमारे बॉलीवुड में बनते रहते हैं। तो बायोपिक, इससे हमें कैसे, और कहते हैं बच्चे अगर तुक्का लगाना हो आपको तो कैसे तुक्का लगाना, अगर हम बात करें तुक्का तो हम नहीं बोलेंगे, लेकिन फिर भी अगर हमें स्मार्ट गेम खेलना है अपने एग्जाम में तो कैसे करें। अगर बोला गया है कि अ पिक्चर और फिल्म दैट इज बेस्ड ऑन समवन्स लाइफ, जैसे लाइफ आया ना बच्चे, आप क्या करिए ऑप्शन में से देखिए कि बायो कहाँ पे, जैसे आपको बायो मिलेगा वैसे ही क्या होगा, आपका वर्ड तैयार हो जाएगा। ठीक है, और वही ऑप्शन क्लिक करिए, आपको ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ओके, आगे हम नेक्स्ट वर्ड के बारे में बात करें तो एक वर्ड हो जाएगा बच्चा बायोग्राफी। जैसा कि ग्राफी का मतलब जानते हैं लिखना, और लाइफ, बायो मतलब लाइफ होता है, जिसको हम हिंदी में जीवनी भी बोलते हैं, हम बोलते हैं हिस्ट्री ऑफ लाइफ। ठीक है, किसी के जीवन की हिस्ट्री को हम क्या बोलते हैं, बायोग्राफी। ठीक है, और एक स्मार्ट अगर तरीका देखा जाए तो इन तीनों वर्ड्स को अगर जोड़ दिया जाए बच्चे तो क्या बन के निकल जाएगा आपका, ऑटो बायोग्राफी। इन तीनों वर्ड्स को अगर हम जोड़ देंगे तो बच्चे बहुत ही प्यारा शब्द बन के निकल जाएगा हमारा। यहां पे हम लिख लेते हैं ऑटो बायोग्राफी। आई होप बच्चों को नहीं दिख रहा होगा, अच्छा ठीक है, दिख रहा है तो इट्स अ गुड। ठीक है, ऑटोबायोग्राफी, तो ऑटो मतलब होता है जिसको हम बोलते हैं आत्मकथा, जब हम अपनी लाइफ के बारे में खुद लिख देते हैं दैट्स कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी। ठीक बच्चे,
तो कहने का मतलब है कि रूट वर्ड की यही दुनिया है। आप क्या करेंगे, एक वर्ड को तैयार करेंगे, बहुत सारे वर्ड अपने आप कनेक्ट होते चले जाएंगे और वर्ड अपने आप तैयार हो जाएगा। ठीक बच्चे, ओके। तो मैंने बोला बायोग्राफी, हिस्ट्री ऑफ लाइफ, किसी की जीवन के बारे में। जैसे हम लोग बचपन बोर्ड के एग्जाम देते थे तो मुंशी प्रेमचंद के बारे में लिखने को आता था ना, या किसी और के लाइफ में आया तो हम लोग लिखते थे, दैट्स कॉल्ड बायोग्राफी। लेकिन हम खुद के बारे में लिख दे, जैसे सचिन तेंदुलकर ने अपनी लाइफ के बारे में लिखा तो क्या था बेटा, वो ऑटोबायोग्राफी था। ठीक है, इसी से एक वर्ड बनेगा हमारा बच्चे बायोस्फीयर। ठीक है, अब जैसे कि एक वर्ड होगा, ये फैमिलियर वर्ड है स्फीयर बच्चे। ठीक है, जैसे एटमॉस्फेयर होता है तो ये बायोस्फीयर है, इसका मतलब क्या, जैवमंडल। ठीक है, बोलते हैं ऐसा अर्थ का इस जगह लेयर जहां पर क्या है, जीवन मौजूद है, लाइफ मौजूद है, बायो। ठीक है, तो ऐसे लेयर के बारे में बात करता है जहां पे जीवन है, उसी को हम बोल देते हैं क्या, बायोस्फीयर। ठीक बच्चे, अब इसी से हम आगे बढ़ जाएंगे, बायो से ही कुछ और वर्ड देख लेते हैं। इसी से एक वर्ड और आ जाएगा आपका बच्चा, अगर हम ध्यान से देखें तो एक होता है बायोमेट्रिक वर्ड, और इस टाइम का ये बहुत ही फेमस वर्ड है कि बायोमेट्रिक, आपने देखा होगा। ठीक बच्चे, तो बायोमेट्रिक क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं जैव पंजीकरण। ठीक है, हम लोग बोलते हैं अटेंडेंस होता है, बहुत सारी कंपनीज में यहाँ पे भी है, तो हम क्या करते हैं, जैसे अंगूठा लगाते तो हमारा अटेंडेंस हो जाता है। तो बायोमेट्रिक का मतलब ही होता क्या, पंजीकरण और बायो। ठीक है, तो बायोमेट्रिक क्या होता है, जैव पंजीकरण को हम बोलते हैं जब हमारे क्या होते हैं कि कोई भी बेसिकली, जैसे अगर हम बोलें कि कंपनी में लगाया गया है और उसका रजिस्ट्रेशन अपने आप हो जाए तो उसी को हम बोल देंगे बेटा क्या, बायोमेट्रिक। ठीक है, तो बहुत सारे वर्ड आपको मैंने बता दिया किसे, बायो वर्ड से। अब हम देखते हैं ग्राफी से कौन कौन से वर्ड तैयार किए जा सकते हैं। अगर इस वर्ड की बात करें तो ग्राफी से बहुत सारे वर्ड बन जाएंगे बच्चे। जैसे पहला वर्ड है हमारा ग्राफोलॉजी। ठीक बच्चे, तो बेटा ग्राफोलॉजी का मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग। ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं ग्राफोलॉजी, जब हम किसी की लिखावट की स्टडी करें। ठीक है, इसकी जरूरत कैसे कहाँ पड़ती है ये भी हम अभी बता दूंगा। और इसी से एक वर्ड बन जाएगा आपका ग्राफोलॉजिस्ट। ठीक बच्चे, अब देखिए जिसमें वाई लगता है बच्चा वो क्या होता है हमारा ऑब्जेक्ट नाउन, और जिसमें आईएसटी लगता है वो कॉमन नाउन, बेसिकली पर्सन के लिए यूज किया जाता है। जैसे आपने सुना होगा कार्डियोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट ना, तो ये आईएसटी क्या करता है बच्चे, ये किसी न किसी पर्सन के बारे में बताता है, और किस पर्सन के बारे में, कॉमन नाउन के बारे में। ठीक बच्चे, तो ग्राफोलॉजी मैंने बोला कि इसको हम बोलते हैं स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग, और वन हु स्टडीज अबाउट हैंड राइटिंग इज कॉल्ड व्हाट, ग्राफोलॉजिस्ट। ठीक है, तो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है और इसमें भी भरमा सकता है वो। ठीक है, जैसे अगर स्टडी केवल करें हम, ठीक है, लिखने की, तो हम बोलते हैं ग्राफोलॉजी, और जो व्यक्ति स्टडी करेगा उसको हम बोलते हैं ग्राफोलॉजिस्ट। क्लियर हो रहा है? तो इन दोनों के बीच में जैसे क्या होता है कि कभी भी आपने देखा होगा कोर्ट, जैसे सुसाइड हो गया कोई, ठीक है, और कोर्ट में कोई गया और क्या हो गया कि सुसाइड नोट लिखा है, और किसी को क्या हो रहा है, डाउट हो रहा है कि ये सुसाइड नोट उन्होंने नहीं लिखा है, तो वो जो सुसाइड नोट होता है वो किसी एक्सपर्ट के पास जाता है। तो बच्चे किस एक्सपर्ट के पास जाएगा? यस, ग्राफोलॉजिस्ट के पास जाएगा। वो डिसाइड करेंगे कि क्या इस सुसाइड नोट को लिखने वाला कौन है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, कुछ कॉपीज उनके उठाते हैं या नोटबुक उठाते हैं, उससे मैच कराने की कोशिश करते हैं। अब इसी से एक वर्ड बन जाएगा बच्चे क्या, कैलीग्राफी। ठीक है बच्चा, कैलीग्राफी का मतलब क्या हो जाएगा? तो बेटे कैलीग्राफी का मतलब होता है ब्यूटीफुल राइटिंग। ठीक है, और कैली का मतलब भी क्या होता है, ब्यूटी, और ग्राफ मतलब लिखना होता है। तो जब हम सुंदर लिखते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, कैलीग्राफी बोलते हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ जाएंगे नेक्स्ट पेज की तरफ, एक और हम ले लेते हैं और फिर से कैटेगराइज कर लेते हैं यहां पे। ठीक बच्चे, ओके, तो मैंने बोला था क्या, कैलीग्राफी। अब हम एक वर्ड और देख लेते हैं, कैकोग्राफी। ठीक बच्चे,
तो कैकोग्राफी का मतलब क्या होता है बेटा? तो कैको इज अ रूट वर्ड ऑफ व्हाट? अगली। ठीक है, तो अगली हैंड राइटिंग को हम क्या बोलते हैं बेटा? कैकोग्राफी बोलते हैं। ठीक, जैसे कुछ लोग होते हैं कि ऐसा लिख देंगे कि पढ़ने में नहीं आएगा। ठीक है, कई बार क्या होता है कि कुछ, जैसे हम लोग भी अपनी स्कूलिंग लाइफ में जब थे तो एक दिन स्कूल नहीं जाते थे तो अपने दोस्त से क्या करते थे? नोट्स मांगते थे कि भैया अपना यार दोस्त तुम अपने क्या कर दो, नोट्स दे दो। ठीक है, और हम लोग घर पे लेके जाते थे। तो जब घर पे लेके जाते थे खोलते थे कि यार ये ग्रामर का ये वाला लेक्चर है। जब हम लोग लिखने पे आते तो कुछ भी समझ में नहीं आता था। दूसरे दिन पूछते थे कि यार ये तूने लिखा क्या है? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो कहता है यार भाई मैंने क्या लिखा ये मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ। इतना भद्दा लिखना। ठीक है, दैट्स कॉल्ड कैकोग्राफी। इसको हम लोग बोलते हैं मिस स्पेल्ड, जो बहुत ज़्यादा लिखते हैं उसको भी हम कैकोग्राफी बोल सकते हैं। एग्जाम में पूछा जा चुका है बहुत सारी बार। ठीक है, बहुत बार पूछा गया इसको। अब इसी में हम आगे बढ़ेंगे। क्या बोल देंगे बेटा? बिब्लियोग्राफी। ठीक बच्चा, अब इस वर्ड को समझने की कोशिश करिए। बिब्लियोग्राफी का मतलब क्या हो जाएगा? ठीक है बच्चे, बिब्लियो का मतलब क्या होता है? अभी हम एक रूट वर्ड डिस्कस करेंगे जिसमें इसकी बात आ जाएगी, बुक। ठीक है, और ग्राफी मतलब लिखना होता है। बेसिकली हम बोलते हैं लिस्ट ऑफ बुक्स। इज कॉल्ड बिब्लियोग्राफी। ठीक है, जिसको हम बुक संग्रह भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसी को जैसे कलेक्शन ऑफ बुक्स भी बोल सकते थे आप इसको, तो इसी को हम बिब्लियोग्राफी बोलते हैं। ठीक बच्चे, तो बहुत ही अच्छा वर्ड है बिब्लियोग्राफी। ठीक, तो आपने बहुत सारे वर्ड देख लिया। एक और वर्ड हम देख लेते हैं। मैंने बोला इस वर्ड से सभी लोग फैमिलियर होंगे। ठीक है, और इसी वर्ड में अगर हम क्या कर दें, रेमो डिसूजा, जानते होंगे, बहुत ही फेमस नेम है। कोरियोग्राफर और कोरियोग्राफी। कोरियो इट मीन्स, इसका मतलब क्या होता है? राइटिंग ऑफ डांस स्टेप्स इज कॉल्ड कोरियोग्राफी। ठीक है, कोरियोग्राफी का मतलब होता है जब हम किसी डांस स्टेप को लिखते हैं। तो बेटा जैसे ही ग्राफी आया तो आपका दिमाग चलने नहीं लग रहा कि कहीं ना कहीं लिखने से रिलेटेड बात है। यही तरीका होता है, यही स्मार्ट गेम होगा जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आपको काम आएगा और वोकैबुलरी बहुत इजीली तैयार हो जाएगा। अगर आप देखें तो जैसे ग्राफ आ रहा है लिखने की कोई ना कोई बात जरूर की जा रही है। ठीक है, तो हमने बोला कोरियोग्राफी, इट मीन्स बोलते हैं राइटिंग ऑफ डांस स्टेप, और वन हु राइट्स डांस स्टेप इज कॉल्ड व्हाट? कैरियोग्राफर। जैसे रेमो डिसूजा और गीता, बहुत सारे नाम हो सकते हैं इसमें। ठीक है, तो बेटा क्या करना है, ये सारे वर्ड्स याद कर लीजिए। और एक लास्ट वर्ड हम इसमें बता देते हैं क्या होता है। एक वर्ड है ग्राफिटी, एक सुंदर सा वर्ड है। इसके बारे में आप बताइए कि ग्राफिटी का मतलब क्या होता है। कौन बच्चा बताएगा? जल्दी से बताइए इसका मतलब। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्राफिटी? इट्स अ वेरी गुड वर्ड, ग्राफिटी। ठीक है, अगर बच्चे जानते होंगे तो ठीक है। अगर हम ग्राफ डिस्कस कर रहे थे इसीलिए हमने इसको डिस्कस कर लिया। राइटिंग ऑन वॉल, जैसे आपने देखा होगा कि जब आप सड़क के किनारे से जा रहे होंगे तो वहाँ पर किनारे किनारे बहुत सारी चीज़ें लिखी होती है ना। ठीक है, बहुत सारे एड्स लिखे होते हैं, प्रचार लिखे, एडवर्टीजमेंट होते हैं। तो उस कला को हम बोलते हैं। ठीक है, क्या बोला जाता है बेटा? क्या बोलेंगे इसको? ग्राफिटी। क्लियर हो गया? ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें आप लोगों ने क्लियर कर लिया है। आगे हम बढ़ जाएंगे नेक्स्ट रूट वर्ड की तरफ। और बेटा नेक्स्ट रूट वर्ड क्या है हमारा वो देख लेते हैं। फिर से हम क्या करते हैं, 3 बॉक्स ले लेते हैं जिसमें एक में हम मीनिंग लिख लेंगे। तो अब हम डिस्कस करेंगे बिब्लियो, क्योंकि इस वर्ड के बारे में बात हो चुकी है। बिब्लियो, बेटा बिब्लियो का मतलब क्या होता है ये समझ लीजिए। और यहां पर हम लॉजी भी डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि लॉजी आ चुका है। जो जो रूट वर्ड आ जा रहा है बीच में उसे हम क्या करते हैं, 1 बाय 1 डिस्कस करते चलते हैं। ठीक है, आगे ये पहली सीरीज है, इसके बाद और भी बहुत कम से कम 50 सीरीज आएंगी हमारी किसकी, रूट वर्ड की। तो ये पहला फर्स्ट है, इसमें सीखिए। तो बेटा बिब्लियो का मतलब होता है बुक। इसकी मीनिंग क्या होती है? बुक, पुस्तक।
और लॉजी का मतलब होता है स्टडी, या इसी को हम बोलते हैं साइंस। ठीक बच्चे, विज्ञान या अध्ययन हम बोलते हैं। तो बात करते हैं पहले लॉजी की बात कर ले, बहुत आसान है, इसको डिस्कस करना ज्यादा अच्छा लगेगा। तो आपने सुना होगा सोशियोलॉजी, स्टडी ऑफ सोसाइटी इज कॉल्ड व्हाट, सोशियोलॉजी। अगर हम बात करें जूलॉजी, स्टडी ऑफ एनिमल, जू का मतलब बेटा क्या होता है, एनिमल होता है। ठीक है, एक वर्ड होता है बेटा, क्या बोलते हैं हम लोग इसको, सिस्मोलॉजी। ठीक है, अब इसके बारे में बताइएगा, कौन बच्चा बताता है सिस्मोलॉजी का मतलब क्या होता है। तो बेटा सिस्मोलॉजी बहुत ही अच्छा वर्ड है, और थोड़ी सी स्पेलिंग इसकी सही कर लीजिए, ई पहले आ जाएगा इसका, आई। सिस्मन आपने सुना होगा, इसका मतलब भूकंप होता है, और सिस्मोलॉजी का मतलब होता है भूकंप विज्ञान। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे वर्ड आप याद कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमने बताया था बायोलॉजी, तो स्टडी ऑफ लाइफ हो गया था। तो जब भी कभी स्टडी की बात करें, जैसे एंथ्रोपोलॉजी, तो एंथ्रोप्स का मतलब क्या होता है बेटा, मैनकाइंड। तो एंथ्रोपोलॉजी का मतलब क्या हो जाएगा, स्टडी ऑफ मैनकाइंड, जिसको हम मानव विज्ञान बोलते हैं। ठीक है, तो कभी भी लॉजी शब्द आए बेटा, तो आप क्या करिएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, स्टडी। ठीक है, या विज्ञान। क्लियर हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, भूकंप विज्ञान, इसका लास्ट वाले का मीनिंग है। अब हम बिबिलियो की बात कर रहे थे, तो बिबिलियो का मीनिंग बहुत सारे वर्ड इससे बन सकते हैं। पहला वर्ड जो सबसे प्यारा वर्ड है इसमें, बिब्लियोफील, और इसमें अगर हम फाइल कर देंगे तो ये पर्सन को डिनोट करेगा, बिब्लियोफाइल। ठीक है, अब अगर हम बात करें इस रूट वर्ड को, आगे नेक्स्ट वाली सीरीज में मैं डिस्कस करूंगा। इसका मतलब बेटा होता है लव, प्यार, फील। ठीक है, और फाइल करने वाला व्यक्ति जो होता है वो करने वाला होता है। तो बिब्लियोफाइल मतलब क्या हो जाएगा बेटा, पुस्तक प्रेमी हम एक वर्ड में बोल सकते हैं, वन हु लव्स बुक्स। ठीक है, या वन हु मैट्स अबाउट बुक्स भी बोल सकते हैं, जो पुस्तक से प्रेम करता है, जिसको हम किताबी कीड़ा भी बोल सकते हैं, जो दिन भर किताबें खोल के बैठा रहता है, जिसको किताबें पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, उसी को हम बच्चे क्या बोल सकते हैं, बिब्लियोफाइल। ठीक है, और इसी सीरीज में अगर हम बात करें नेक्स्ट वर्ड के बारे में, तो बन जाएगा बच्चा, क्या हो जाएगा इसी से, बिब्लियो क्लेप्ट। अगर ध्यान से देखें तो ये भी दो वर्ड से बना हुआ है, बिब्लियो क्लेप्ट। ठीक है, तो इसका मतलब क्लैप्ट का मतलब हमें समझना पड़ेगा इस रूट वर्ड की क्या मीनिंग होती है। तो बच्चे इसका जो मीनिंग होता है, इसका मीनिंग होता है टू स्टील, चोरी करना, और बिब्लियो मतलब पुस्तक होता है। तो बिब्लियो क्लैप्ट का मतलब क्या होता है, पुस्तक चुराने की बीमारी। ठीक है, सॉरी, पुस्तक चुराना, किसी की भी पुस्तक चुरा देना। और हमारे कह सकते हैं जुबान से निकल गया, तो उसको भी हम बता देते हैं। अभी एक वर्ड होता है बेटा, बिब्लियो क्लैप्टोमेनिया, और इस वर्ड को अगर ध्यान से देखा जाए तो कितना लेंदी वर्ड है, और कितने सारे लेटर का यूज किया गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 लेटर का यूज किया गया था। बल्कि इतना करने की जरूरत ही नहीं थी बच्चे। अब इसमें क्या था कि ये वर्ड क्या था, 3 वर्ड से बना हुआ था। एक था बिब्लियो रूट वर्ड, दूसरा क्लैप्ट, एंड थर्ड इज मेनिया। और आप जानते हैं मेनिया का मतलब द मैडनेस। ठीक है, एक मनोवैज्ञानिक बीमारी के लिए, मतलब एक्चुअल बीमारी नहीं होता, बस यहाँ मेंटल लेवल पे हमें उसको कह सकते हैं कि बीमारी कह सकते हैं उसको। तो पुस्तक चुराने की बीमारी, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, बिब्लियो क्लैप्टोमेनिया। और ये बैंक पीओ में पूछा हुआ क्वेश्चन था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिब्लियो क्लैप्टोमेनिया। ठीक है, तो ये वर्ड्स देख पा रहे हैं कि कितना अच्छे वर्ड्स बनते जा रहे हैं और बनते ही चले जा रहे हैं। क्लियर हो रहा है। इतने लंबे वर्ड्स को आप तोड़ दीजिए। ठीक है, और रूट वर्ड का यही कमाल है बच्चे कि आप क्या करेंगे, तोड़ कर अगर ध्यान से देखें कई वर्ड, जैसे एक बार वर्ड आया था, नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे थे कि गए थे इंग्लैंड, और क्या कर रहे थे, ऐसे ऐसे करके ड्रम बजा रहे थे। ठीक है, और बगल में क्या थे, इंग्लैंड के भी राष्ट्रपति क्या कर रहे थे, ड्रम बजा रहे थे। और वहां पर एक वर्ड आया था सिम्फनी। ठीक है, ये जो पंखा आता है सिम्फनी। ठीक है, तो वहां पर वर्ड, अब हमारा दिमाग कैसे उसको कैच कर रहा है, देखो बच्चे कितना अच्छे तरीके से हम याद करेंगे। तो सिम का मतलब मुझे एक वर्ड आया सिंपैथी। ठीक है, पैथ का मतलब फीलिंग होता है, सिम मतलब होता है टुगेदर।
जिसके साथ साथ मेरी फीलिंग होती है उसको हम क्या कहते हैं बच्चे, सिंपैथी बोलते हैं। ठीक है, तो सिम का मतलब टुगेदर होता है। ठीक है, और उसमें सिम्फनी वर्ड दिया था, और फनी वर्ड से क्या, फोनी जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, फोन वर्ड से मुझे एक वर्ड आया कैकोफनी, एक वर्ड है जिसको मतलब कर्कश वॉइस, जिसको हार्ड साउंड भी बोलते हैं। तो फनी वर्ड वहां से मेरे दिमाग में आया, और शिम्स वर्ड यहाँ पे आया, और दोनों मिलकर सिम्फनी हो गए, मतलब टुगेदर साउंड। ठीक है, मतलब ताल में ताल मिलाना। जैसे हमारे नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं, ड्रम बजा रहे हैं, तो इधर ये भी ड्रम बजा रहे हैं। तो वहां पर ये दिखाया जा रहा था कि जो जिसके हम पहले कभी गुलाम थे, ठीक है, आज हमारे ताल में ताल मिला रहे हैं, तो वहां पे सिम्फनी वर्ड का यूज किया गया था। अब यही कमाल होता है रूट वर्ड का। अगर हमारे रूट वर्ड तैयार हो जाए बच्चे ना, चुटकी में सारे वर्ड्स क्या हो जाएंगे। और एसएससी की अगर हम बात करें तो 90% वर्ड केवल रूट से बने हुए हैं, जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर ये बिलीव नहीं होगा तो मैं इसको प्रूव करके दिखा दूंगा। अगर हमारे 50 सीरीज कंप्लीट हो गए और आपने पढ़ लिया, देखिएगा कितना अच्छा आपका कैब हो जाएगा। ठीक बच्चे, तो इसमें कुछ और वर्ड हम ले लेते हैं। अगर हम बिबिलियो यहां पे डिस्कस कर रहे हैं तो एक वर्ड होता है बच्चा बिबिलियो क्लास्ट। जल्दी से बताइए क्या होता है इसका मीनिंग, बिबिलियो क्लास्ट। ठीक है, कोई बच्चा बता पाया इसका मीनिंग, याद आया? तो बेटा इसका अगर कभी भी, अब देखिए क्या होता है कि यही होता है कि आपको कुछ तो पता होगा, और मुझे पता है कि कुछ बच्चों के ये सारे रूट वर्ड आ भी रहे होंगे, क्योंकि पहला वीडियो इसलिए मैंने कॉमन रूट वर्ड उठाया था जिससे सारे बच्चे हमसे कोरिलेट हो पाए। अब देखिएगा नए नए हम लोग वर्ड्स भी सीखेंगे और रूट वर्ड भी सीखेंगे। तो इसका मतलब होता है जो पुस्तक को नष्ट करता है, वन हु डिस्ट्रॉय बुक्स इज कॉल्ड बिबिलियोक्लास्ट। ठीक है, जो पुस्तक को नष्ट कर देता है, जैसे किताबों को खत्म करने वालों को हम क्या बोलते हैं, बिबिलियोक्लास्ट बोलते हैं। ठीक है, जैसे बहुत सारे आप लोगों ने देखा होगा पुस्तक को ही जला देते हैं, तो उसी को हम बिबिलियोक्लास्ट बोल पाएंगे। क्लियर हुआ? ओके, इसी से बन जाएगा आपका एक वर्ड बिबिलियोलॉजी, और लॉजी पीछा नहीं छोड़ेगा। ठीक है, लॉजी इसको बोलते हैं एन अकाउंट ऑफ बुक्स। ठीक है, ऐसे बुक्स का संग्रह या अकाउंट को हम बोलते हैं बिबिलियोलॉजी। ठीक है, अब जो पुस्तक को बांधता है, जो बाइंडिंग करता है, उसको एक शब्द में हम क्या बोलते हैं, जल्दी से बताइए मुझे। जो पुस्तक है, कहते हैं ना आप पुस्तकों की बाइंडिंग कराते होंगे कि फट जाता होगा तो आप लेके जाते होंगे मार्केट में, उसकी बाइंडिंग कराते होंगे, तो उसको एक वर्ड में क्या बोलते हैं, जल्दी से बताइए। आपके पास टाइम है, सोचिए और बताइए। आया याद? कुछ नए वर्ड्स हैं, नहीं याद आ रहा होगा, खोज रहे होंगे, खोजने की कोई जरूरत नहीं बेटा। होता है बिबिलियोपेजी। बिबिलियोपेजी का मतलब होता है द आर्ट ऑफ बाइंडिंग बुक्स। ठीक है, पुस्तक बांधने की कला को हम बोलते बिबिलियोपेजी। क्लियर हुआ? तो आपने देखा होगा, अच्छा जैसे पुस्तक वर्ड आया तो बिबिलियो वर्ड आया कि नहीं बेटा? आ गया। ठीक है, और जैसे ही स्टडी आएगा वैसे लॉजी वर्ड आ जाएगा। और पहला वर्ड हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, ऑटो वर्ड डिस्कस किया था। जैसे ही ऑटो आएगा तो क्या आ जाएगा आपका, सेल्फ आएगा। सेल्फ का मीनिंग आएगा तो ऑटो आ जाएगा। ठीक है, जीवन के बारे में बात किया जाएगा तो लाइफ आ जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही कुछ वर्ड और हमने डिस्कस किया था, ग्राफ वर्ड डिस्कस किया था। ठीक है, उससे भी अच्छे अच्छे वर्ड हम लोगों ने देख लिया है। एक वर्ड आपने सुना होगा ऑटोप्सी एंड बायोप्सी। ये रूट वर्ड से तो रिलेटेड नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। इसमें बहुत कॉमन सा डिफरेंस है। अगर हम बात करें, आप बताइएगा इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है बच्चा, बायोप्सी एंड ऑटोप्सी। इसको हम रूट वर्ड में डिस्कस इसलिए नहीं कर रहे बच्चे कि ये पूरा होल वर्ड है। ठीक है, तो अगर आपको ध्यान होगा, अगर न्यूज़ देखते होंगे बच्चे तो आपको पता होगा, जैसे उसमें बोला जाता है बॉडी ऑटोप्सी के लिए गई है ना, तो ऑटोप्सी का मतलब होता है ये पोस्टमार्टम का क्या बेटा, सिनोनिम्स है। जब हम पूरे बॉडी का परीक्षण किया जाता है और पूरी बॉडी को अगर हम चीर कर या कैसे इस तरह करके अगर हम बोले कि उसकी स्टडी की जाए, ठीक है, परीक्षण की जाए, तो हम मरने के बाद ही तो हो सकता है। तो पोस्टमार्टम के लिए जाते तो उसी को हम बोलते हैं क्या, ऑटोप्सी।
ठीक है। और बायोप्सी किसको बोलते हैं? बायो का मतलब लाइफ, जब कोई जिंदा इंसान की परीक्षण की जाती है, ठीक है। जैसे किसी को ट्यूमर है तो उस ट्यूमर के कुछ पार्ट को निकाल दिया गया, ठीक है, और उसको परीक्षण डायग्नोसिस के लिए भेज दिया गया कि उसमें क्या आ रहा है, किस लेवल पे पहुंच चुका है, या कैंसर या ट्यूमर, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं बायोप्सी। देखिए कितना अच्छे से ओकैब तैयार हो पा रहा है, ठीक बच्चे। तो क्या करना है कि ऐसे ही वर्ड्स को तैयार करना है। और आज के लिए मैं क्या करूंगा बच्चे, इतना ही रखूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करूंगा, और रूट वर्ड मैं लेकर आऊंगा, और भी बेहतर तरीके से हम क्या कर पाएंगे, इसको सीख पाएंगे। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड थैंक यू।